हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर हम सीखने वाले हैं एक इंग्लिश पोएम के थ्रू इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सारी चीज़ें। तो जैसे कि अगर आप चाहे बच्चे हों या फिर पेरेंट्स हों या फिर टीचर हों, तो आपको एक पेंसिल और एक बुक लेके बैठनी है। जैसे मैं हिंदी बताती जाऊँगी, आपको उसको लिखनी है और प्रैक्टिस करनी है, मतलब 2-3 बार रटनी नहीं है, तो आपको आ जाएगा, आसानी से सारी चीज़ें आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये 30 चैप्टर है और 3rd की इंग्लिश बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की। तो चैप्टर नेम है ए बुक स्पीक। ए मतलब होता है एक, बुक मतलब होता है किताब, स्पीक्स मतलब होता है बोलता है, ठीक है। तो एस लगा हुआ है, इसमें कोई और वर्ड नहीं है। तो स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। इंग्लिश बाल भारती ऐप से आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो चैप्टर का नाम है कि किताब बोलती है। तो मान लीजिए जैसे ये भी एक किताब ही है, तो किताब बोलती है, तो वो क्या बोल रही है उसके बारे में सब पोएम में लिखा हुआ है। तो हम आगे बताते हैं कि व्हेन यू ड्रॉप मी ऑन द फ्लोर। तो किताब बोल रही है व्हेन मीन जब, यू मीन्स तुम, ड्रॉप करते हो मतलब गिराते हो, फेंकते हो, मी मतलब मुझे गिरा देते हो, ऑन मतलब पर, द फ्लोर मतलब फर्श पर, जमीन पर, फर्श पर जब तुम मुझे गिरा देते हो। I get stepped on my sides are shoes. I get मतलब मुझे होता है stepped on. Stepped on का मतलब होता है कि step मतलब होता है कि कदम या पैर। तो मैं पैरों से कुचल जाती हूँ, आन मतलब पर हो जाती हूँ, माई साइड्स मेरी साइड्स मतलब बगल या फिर कमर, आर शोर मतलब होता है कि दर्द करती हैं, मेरी जो कमर है क्या करती हैं, दर्द होने लगती हैं। तो एक बुक बोलती है कि जब आप मुझे फर्श पर फेंक देते हो तो मैं पैरों से कुचल जाती हूँ। आई गेट मतलब होती है स्टेप्ड मतलब कदम से या पैर से, ऑन मतलब पर कुचल जाती हूँ, स्टेप्ड ऑन मतलब गेट ऑन, ठीक है। ये गेट ऑन मतलब कुचल जाती हूँ। माई साइड्स मेरी जो कमर है बगल में है, बगल की कमर है। आर शोर्स, आर मतलब होते हैं, शोर्स मतलब दर्द होते हैं। टर्न आउट पेज मेक मी ग्रोन। टर्न आउट का मतलब, टर्न मतलब होता है फाड़ना, आउट पेज मतलब होता है पन्ने। ये जो पन्ने हैं, ये पेज को जब फाड़ते हो, मेक मतलब मुझे, ठीक है। मेक मतलब होता है बनाते हैं, मी मतलब मुझे, ग्रोन मतलब कराहना, ठीक है। जैसे जब कोई दर्द से कराहता है, तो इसी तरह से ये जब आप या फिर कोई बुक को फाड़ता है या मुझे कोई फाड़ता है, मतलब बुक बोल रहा है कि मुझे जब कोई फाड़ता है तो मैं कराहने पर मजबूर हो जाता हूँ, मतलब मैं कराहने लगता हूँ। मेक मी करा, तो जैसे जब किसी को हम खुश करते हैं तो मेक का प्रयोग होता है, मेक मी हैप्पी, ठीक है। तो मेक कराहने, किसी को गुस्सा दिलाना, खुश करना, तो मेक होता है। तो मैं कराहने लगता हूँ। आई फील डिजी, आई मतलब मैं, फील मतलब महसूस करने लगता हूँ या आने लगता है, डिजी मतलब चक्कर, मुझे चक्कर आने लगता है। इफ़ आई एम थ्रोन, इफ़ मतलब यदि, आई एम जो है ये दो वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, एक आई और एक एम। तो शॉर्ट फॉर्म बनाने से कोई अंतर नहीं होता है मीनिंग में, लेकिन कुछ वर्ड को छोड़ दिया जाता है, एपोस्ट्रॉफी की जगह छुपा दिया जाता है। तो मैं हूँ थ्रोन, जब मुझे फेंका जाता है तो मुझे चक्कर आने लगता है, ठीक है। एवरी मार्क एंड एवरी स्टेन, एवरी मतलब प्रत्येक मार्क, मतलब जैसे जब पेन पे चिन्ह बनाते खींचते तो उसको मार्क बोला जाता है। एंड एवरी स्टेन, स्टेन मतलब होता है कि दाग, ठीक है। हर एक मार्क और हर एक दाग। ऑन माई कवर गिव मी पेन, ऑन मतलब पर, माई मतलब मेरे कवर, मेरे इस कवर पे, जो कवर है इस मेरे कवर पे, गिव मी मतलब देते हैं, मी मतलब मुझे, पेन मुझे दर्द दे देते हैं, मतलब जितने भी मेरे कवर पे मार्क होते हैं और दाग धब्बे होते हैं वो मुझे बहुत ही दर्द देते हैं। तो बुक का ये कहने का मतलब है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बुक को स्वच्छ रखना, ठीक है। आगे जो बताया जा रहा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लीज मतलब कृपया, डोंट, जो डोंट है ये 2 वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट का। तो डू मतलब डू नॉट होता है कि मत करो, बेंड मतलब मोड़ो मत, मी मतलब मुझे मत मोड़ो, कृपया मुझे मत मोड़ो। इफ़ मतलब यदि, यू मतलब तुम, डू यदि तुम मोड़ते हो,
आई डोंट वांट टू टॉकिंग। आई मतलब मैं, डोंट वांट मतलब मैं नहीं चाहता हूँ, डू नॉट का मतलब होता है नहीं, वांट मतलब चाहता हूँ, टू टॉक मतलब बात करना, टू यू तुमसे। देखिए तो मैं बता दूँ कि ये डोंट है जो 2 वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है, डू और नॉट का। और यहाँ पे आप देखेंगे टॉक ये वर्ड है, और इस टॉक में जब के पहले एल हो तो वो एल साइलेंट रहता है हमेशा, तो इसको टॉक पढ़ते हैं ना कि टॉक, ठीक है। तो ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का नियम है, कहीं कहीं पे वर्ड्स को साइलेंट रहते हैं, ठीक है। तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, कृपया मुझे मत मोड़ो, यदि तुम मोड़ोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, ठीक। बट लेकिन, वी मतलब अब, बट वी विल बोथ बी फ्रेंड्स टुगेदर। बट मतलब लेकिन, वी मतलब हम, विल बोथ मतलब दोनों, बी मतलब होंगे या बनेंगे, फ्रेंड मतलब दोस्त, टुगेदर हम दोनों दोस्त भी बनेंगी। इफ़ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द वेदर। यू मतलब इफ़ मतलब यदि, यू मतलब तुम, प्रोटेक्ट मतलब बचाते हो, मी मतलब मुझे, यदि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना, बचाते हो या रक्षा करते हो, फ्रॉम मतलब से, द वेदर यदि तुम मुझे मौसम से मुझे बचाते हो, वेदर मतलब मौसम। जैसे कि बुक है, अगर आप बारिश में बाहर रख देते हो तो ये क्या हो जाएगी, गल के फट जाएगी। तो इसी तरह बुक कह रही है कि हम आपके दोस्त बन सकते हैं यदि आप मुझे मौसम से बचाते हो। एंड कीप मी क्लीन एंड शो दैट आई लुक अ टाइडी, नीट एंड हैप्पी बुक। एंड मतलब कीप मतलब रखो, मी मतलब मुझे, क्लीन मतलब स्वच्छ, और मुझे स्वस्थ रखो, शो दैट मतलब होता है ताकि, आई लुक मतलब मैं दिखूँ, और टाइडी मतलब स्वच्छ, नीट मतलब सुथरा, एंड हैप्पी ताकि मैं एकदम स्वच्छ सुथरा दिखूं, और हैप्पी बुक और खुशी बुक, प्रसन्न बुक दिख सकूं। तो इस तरह से बुक ने उनसे बोला था, मतलब बच्चों से बोला, तो राइटर ने उसको बताया है। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर है उसकी भी हिंदी बता देते हैं ताकि आप लोगों को ईजिली हो जाए। देखिए शोर का मतलब होता है एक बॉडी पार्ट, और जब आप उसको टच करते हो या छूते हो, इफ मतलब यदि, मतलब एक बॉडी मतलब शरीर पार्ट मतलब भाग, इस मतलब हर्ष, इट मतलब यह हर्ष मतलब यह दर्द करता है, वेन मतलब जब, यू मतलब तुम, टच मतलब छूते हो, इट मतलब जैसे मुँह ईट या तो उसको मोड़ते हो, ठीक है। ग्रोन का मतलब क्या होता है, मेक अ साउंड, मेक मतलब होता है करना या बनाना, अ साउंड मतलब एक आवाज़ या ध्वनि, दैट मतलब कि, शोज मतलब दिखाता है पेन। तो ग्रोन वो होता है कि वो आवाज़ या ध्वनि है जो कि दर्द को दिखाता है। अनहैप्पीनेस का मतलब होता है, हैप्पीनेस मतलब खुशी होती है, तो अनहैप्पी मतलब होता है दुख, ठीक है। तो थिंग्स टू डू, थिंग्स मतलब होता है वस्तुएं, टू डू मतलब करने के लिए। अब करना क्या है, इसमें जो क्वेश्चन है मैं इसको हिंदी समझाता हूँ, तो इंग्लिश आप अगर चाहते हैं क्वेश्चन का आंसर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको आंसर दे दूँगी, ठीक है। लिस्ट द थिंग्स दैट मेक अ बुक अनहैप्पी। लिस्ट मतलब एक लिस्ट तैयार करो, ठीक है, सूची, द थिंग्स मतलब वस्तुओं की, दैट मतलब कि, मेक मतलब बनाती है, अ बुक मतलब एक किताब, अनहैप्पी वह लिस्ट तैयार करो जो एक किताब को निराश करती है। एग्जाम्पल उदाहरण, ड्रॉपिंग द बुक मतलब किताब, ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पे बुक को फेंकना, ठीक है। तो और आगे क्या है कि वॉट डू वी हैव टू डू मेक फ्रेंड विथ अ बुक। वॉट मतलब क्या, डू मतलब करते, वी मतलब हमें, हैव टू डू करना है, टू मेक बनाने के लिए, फ्रेंड मतलब दोस्त, विथ अ बुक एक बुक से दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमें एक बुक से दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें करना है बुक को क्लीन और नीट रखना है, ठीक है। तो और हमें क्या नहीं करना है कि यदि आपको बुक को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। हमें इफ़ यू प्रोटेक्ट बुक तो हम फ्रेंड बन सकते हैं। तीसरा है रीड द फॉलोइंग एंड डिसाइड व्हाट द बुक विल टेक लाइक। रीड मतलब पढ़ो, द फॉलोइंग एंड डिसाइड और निश्चय करो कि व्हाट द बुक विल लाइक और डिसलाइक। वो मतलब बुक क्या पसंद करता है, लाइक करो या डिसलाइक करता है। तो फोल्डिंग द कॉर्नर ऑफ द पेज लाइक करता है,
यूजिंग अ बुक मार्क लाइक करता है, तो ये भी डिसलाइक करता है और ये भी डिसलाइक करता है, मतलब बुक दोनों भी नहीं चाहता है। वेटिंग योर फिंगर विथ स्पीटल व्हेन यू टर्न द पेज। वेटिंग योर फिंगर, वेट का मतलब होता है कि भिगाना योर फिंगर, अपनी उंगलियों को, विद द स्पीटल का मतलब होता है कि थूक से। जब हम या कोई भी अक्सर थूक से हाथ भिगा लेते हैं उंगली को और उससे नोट को और बुक को पलटते हैं, तो स्पीटल मतलब थूक से, वेन मतलब जब, यू मतलब तुम, टर्न मतलब पलटते हो, तब जब तेज से पलटते हो तो उंगली को थूक से भिगाना भी वो डिसलाइक करता है, बुक लाइक नहीं करता। पुटिंग एन ओपन बुक फेस डाउनवर्ड। पुटिंग मतलब रखना, एन मतलब ओपन मतलब खुला हुआ, बुक मतलब पेज, फेस डाउनवर्ड नीचे की तरफ खुला हुआ, तो ये भी वो पसंद नहीं करता, मतलब सारी चीज़ें वो डिसलाइक, बुक को पसंद नहीं है। तो आपको अच्छे से रखना है तो ही आपको विद्यमान आएंगे, ठीक है। तो हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इसमें थोड़ा सी कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई है या फिर आउटलाइन नहीं की है, तो फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगी, मतलब अगला चैप्टर लेके आऊँगी तब। तो थर्ड बुक की, ये जो थर्ड क्लास की बुक्स है, और इसमें जो चीज़ें आई तो मैंने बताई है, और जो नहीं हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।